उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मेरे पास है हुआवे Y6s और हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो का आगाज करने से पहले हम इसके बॉक्स को देखेंगे। बॉक्स की जो फ्रंट साइड है वहाँ पर Y6s की ब्रांडिंग की गई है, साथ ही साथ फोन की एक पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है कि फोन दिखने में कैसा है। उसके बाद फोन के लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों पर ही हुआवे Y6s की ब्रांडिंग की गई है। और अगर यहाँ नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें फोन के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोन की इंटरनल स्टोरेज और फोन का कलर। फोन का जो कलर है वो ऑर्चिड ब्लू कलर है, तो ऑर्चिड ब्लू कलर में हुआवे Y6s हमारे पास है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका कलर, इसका डिज़ाइन और इसका डिस्प्ले कैसा है। तो आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और इस केस को, इस कवर को रिमूव कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स कर लिया है और अनबॉक्स करते ही सबसे पहले तो हमें इसका वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड को साइड पे रख लेते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्सिंग करते ही अब हमें मिलता है हमारा फ़ोन हुआवे Y6s। हुआवे Y6s को मैं निकाल लेती हूँ इस केस से बाहर। ऑर्चिड ब्लू कलर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ऑर्चिड ब्लू कलर है और 2 टोन में आपको ये कलर मिलता है। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। इतना हमारा फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन के बाकी एसेसरीज़ की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ इसके स्टिकर्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें देखें तो हमें इसकी सिम ट्रे ओपन करने के लिए एक अदर टूल मिलती है। उसके बाद हमें क्विक स्टार्ट कस्टमर गाइड मिलती है यहाँ पर। इसके बाद इसका चार्जिंग के लिए एक अदर एडाप्टर मिलता है और साथ ही साथ इसकी डाटा केबल वायर मिलती है चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और फ़ोन के बाकी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको स्टार्टअप कर लेते हैं। फ़ोन तकरीबन स्टार्टअप हो चुका है। इसके बाद फिंगरप्रिंट आईडी को रजिस्टर करवा लेती हूँ। इसके बाद अपना फेस अनलॉक भी इस पर सेट कर लेती हूँ और इसके बाद हमारा फ़ोन स्टार्टअप हो चुका है। फ़ोन के स्टार्टअप होते ही आप सबसे पहले फ़ोन का डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ हुआवे की ब्रांडिंग की गई है और इसके डिस्प्ले में एक खूबसूरत सी नॉच है जिसके अंदर आपका फ्रंट कैमरा फिक्स किया गया है। इसके अलावा बाकी इसके डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत इसका डिस्प्ले है और इस्तेमाल करने में भी काफ़ी फिजिबल है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर इसके कैमरा के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपका एक अदद स्पीकर यहाँ पे इंसर्ट किया गया है और साइडों पे भी कोई एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई नहीं की गई और आपको मैक्सिमम स्क्रीन प्रोवाइड करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है। साइडों पर से भी कोई एक्स्ट्रा जगह, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की गई और आपको मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको यहाँ पर मिलती है। नीचे की तरफ आप हुआवे की ब्रांडिंग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट डिस्प्ले जो कि आपने देखा कितना शानदार है। अब ज़रा चलते हैं और इसके बैक डिज़ाइन की तरफ, उसकी बात करते हैं। अगर इसके बैक डिज़ाइन की बात करें तो आपको यहाँ 2 शेड्स में इसका बैक कवर मिलता है। एक तो ऑर्चिड ब्लू कलर है जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एनहांसिंग कलर है, अट्रैक्टिव कलर है। यहाँ पर आपको ब्लू के 2 शेड्स मिलते हैं। एक ज़रा डार्कर ब्लू है, ज़्यादा शाइनी है और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैट से इसकी लुक आ रही है, लेकिन इसके अलावा ये भी इसकी शाइनी सरफेस है। जब आप इसको थोड़ा सा मूव करते हैं तो आप इसका जो ये डुअल इसकी टोन है आप बआसानी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन का कैमरा फिक्स इन किया गया है। कैमरा के साथ ही यहाँ नीचे की तरफ हुआवे की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है। कैमरे के बिल्कुल नीचे इस तरफ आपको आपकी फ्लैश लाइट मिलती है। ये हो गई इसकी बैक बॉडी की बात और इसके कलर की बात। कलर और डिज़ाइन भी आपने इसका देखा कि आपको जिसका फर्स्ट हाफ से थोड़ा सा कम हिस्सा है वहाँ पर जो आपका ब्लू कलर है वो ज़रा ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा डार्कर कलर है और जो बाकी आपका नेक्स्ट 75% ऑफ फ़ोन की जो बॉडी है उसका कलर भी अलग है। डुअल टोन है लेकिन आपके फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर रहा है। जो फ़ोन की मेन चीज़ें हैं जैसे कि उसका फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरा, उनको अलग से इन्हांस करने के लिए अलहदा कलर यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद अब फ़ोन की बॉडी की बात कर लेते हैं। फ़ोन की जो राइट साइड है वहाँ पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स और फ़ोन का पावर बटन मिलता है, जबकि जो फ़ोन की लेफ़्ट साइड है वो आपको यहाँ पर सिम ट्रे यहाँ पर प्रोवाइड करती है इस तरफ। तो आइए अब इसकी सिम ट्रे निकाल कर देखते हैं कि कितने स्लॉट्स आपको इसके सिम ट्रे में मिलते हैं। सिम ट्रे में आपको टोटल 3 स्लॉट्स मिलते हैं, जिनमें से एक आपका मेमोरी कार्ड के लिए और 2 आपके सिम के लिए हैं। इसका मतलब ये कि आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, अलग से डेडिकेटेड स्लॉट्स मिलते हैं। फ़ोन की नीचे वाली साइड अगर देखें तो आपको यूजुअली फ़ोन्स में आपको एक ही साइड पर मिल रहे होते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर के होल्स दोनों साइड्स पर मिलते हैं और यहाँ पर सेंटर में चार्जिंग की पोर्ट दी गई है। और इसके ऊपर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको आपका हैंड्स फ्री का जैक मिलता है।
मज़ीद फ़ोन के बॉडी की बात करें तो काफ़ी स्लिम, स्लीक और स्मार्ट सा इसका बॉडी का डिज़ाइन है और आप देख सकते हैं कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर जो इसका कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव है और दूर से ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन जो है एक बजट फ़ोन है और कम प्राइस रेंज में आपको जो तमाम एक बेसिक फ़ीचर्स एक फ़ोन में आपको चाहिए होते हैं वो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं और ईज़िली अफोर्डेबल है सभी के लिए। आज की इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने आपको इसकी बेसिक बातों के बारे में बताया। इसकी रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे इसके तमाम डिटेल स्पेसिफिकेशंस पर, जैसे कि इसकी इंटरनल स्टोरेज पर, इसकी रैम पर और साथ ही साथ इसके कैमरास पर, इसके प्रोसेसर्स पर और फ़ोन की बाकी वर्किंग पर। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।